अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ अरेज, वन डी अरे और टू डी अरे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का। अच्छा, तो अरेज जो है वो दो टाइप्स की होती हैं। एक वन डिमेंशनल अरे होती है, ठीक है, जिसको वन डी अरे भी कहते हैं, और दूसरी टू डिमेंशनल अरे है, ठीक है, जिसको टू डी अरे भी कहते हैं। तो वन डिमेंशनल अरे जो है ये वही अरे है जो कि हमने अभी तक पढ़ी है, ठीक है, जिस अरे को अभी हमने स्टडी किया था, जिसमें डिम स्टेटमेंट भी इस्तेमाल की थी, वो वन डिमेंशनल अरे ही थी, ठीक है। इसमें इस तरह से कि इसमें या एक ही रो होती है या फिर एक ही कॉलम होता है टोटल, ठीक है, यानी एक ही लाइन है, सिंपल। फ़र्ज़ करें 5 आइटम्स लिखी हुई हैं, ठीक है, 5 जानवरों के नाम है, कैट, एलिफेंट, ठीक है, डॉग, लाइन, टाइगर। तो वो एक क्या है कि वो एक वन डी अरे कहलाएगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही लाइन है, ठीक है, एक ही रो है। इसको हम वन डी अरे भी कहते हैं। इसके अलावा लीनियर अरे भी इसी को कहा जाता है, और वेक्टर अरे भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे है कि एक एग्जांपल है कि अगर फ़र्ज़ करें 5 स्टूडेंट हैं, उन्होंने किसी सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स लिए हैं, ठीक है, और उनकी हम अगर एवरेज निकालना चाहें तो वो हम वन डी अरे की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि उनको ऐड करके एक अरे बनाएंगे जिसमें 5 नंबर डालेंगे, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स डालेंगे, फिर उनको आपस में ऐड करके तो डिवाइडेड बाई 5 करके तो एवरेज निकाल लेंगे। अच्छा, अब इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है कि पहले लाइन नंबर लिखा जाएगा, फिर उसके बाद अगर 10 से ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें डालने हैं हमने, 10 से ज़्यादा, ठीक है, अगर आइटम्स को डालना है तो फिर डिम इस्तेमाल करेंगे, डिम। फिर अरे का नाम आ जाएगा। अरे का नाम जो है वो भी एक वेरिएबल ही होता है, ठीक है। तो अरे का नाम लिखने के बाद हम फिर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज़ लिखेंगे जहाँ पे ये एन लिखा हो। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे करते हैं। इसमें इस एग्जांपल में ऐसे है कि पहले हमने बेसिकली जो अभी जिस एग्जांपल का मैंने जिक्र किया था कि 5 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज निकालनी है हमने, ठीक है। तो वही यहाँ पे एग्जांपल, उसी का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक लैंग्वेज का। तो पहले एक फोर लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5, ठीक है, यानी कि एक आई हमने 4 का कंट्रोल वेरिएबल बनाया है, ठीक है, इस लूप का वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू 1 से 5 तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट लिया यूज़र से, ठीक है, रीड के ज़रिए हम यूज़र से वैल्यूज़ लेते हैं, यानी यूज़र अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ डाल सकता है। और मार्क के नाम से हमने एक अरे बनाई है जिसके आगे उसका साइज़ आई रख दिया, ठीक है, ब्रैकेट्स में हमने आई लिख दिया, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो इस तरह से रीड होगी कि पहले 1 आएगी, उसमें फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। अच्छा, यानी इसको ब्रैकेट में आई लिखने से उसकी वैल्यू शफल करेंगे, ठीक है, 1 से 5 तक। फिर उसके बाद हमने 30 में लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क आई, ठीक है, यानी कि वैल्यूज़ को हम ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस लूप के ज़रिए। पहले पहली वैल्यू जमा होगी जो यूज़र एंटर करेगा, फिर उसके बाद जो दूसरी वैल्यू वो डालेगा वो भी इसी सम में जमा हो जाएगी। इसी तरह पांचों वैल्यूज़ इस वेरिएबल के अंदर ऐड हो जाएंगी, ठीक है, सम वेरिएबल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आई, ठीक है, ये लूप को आगे रिपीट करने के लिए नेक्स्ट आई का इस्तेमाल करते हैं, यानी 40 के बाद ये वापस 10 पे जाता है। अच्छा, तो जब लूप ख़त्म हो जाता है फिर उसके बाद 50 नंबर लाइन पे जाएंगे, वहाँ पे हम इसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हम AVG एक वेरिएबल हमने बनाया, ठीक है, AVG इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 5। जो सम हमने फाइंड किया उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब हम इस सारी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम एक लूप चला रहे हैं। तो हमने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5, ठीक है, आई एक लूप वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 से 5 तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट मार्क ब्रैकेट में आई, ठीक है।
यानी कि जो ये अरे है जिसमें ये 5 वैल्यू स्टोर हुई हुई हैं वो सारी की सारी प्रिंट कर दो, ठीक है, बारी बारी। आई वाली जगह पे 1 2 3 4 5 आएगा और पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, पांचों जो वैल्यूज अरे में वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट आई ये लूप को रिपीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 90 पे हमने लिखा, अब हम इसका सम और एवरेज प्रिंट करना चाहते हैं। हमने लिखा प्रिंट कोटेशन मार्क्स के अंदर सम ऑफ मार्क्स ऑफ क्लास 1 अच्छा ऑफ अ क्लास इन अ सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट के मार्क्स हैं ये एक क्लास के, इज इक्वल टू, इसके बाद हमने कोटेशन मार्क बंद किया, फिर सेमीकोलन डाल के सम लिख दिया, ठीक है। इससे ये जो स्ट्रिंग है पहले ये लिखी हुई आएगी, उसके बाद फिर जो सम कैलकुलेट हमने किया था यहाँ पे वो सम यहाँ पे पांचों नंबरों को जो सम है वो लिखा आ जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से। उसके बाद हमने 100 पे लिखा प्रिंट एवरेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स में लिख के, यानी एक स्ट्रिंग लिखी, फिर सेमीकोलन, फिर एवीजी लिख दी। इसकी वजह से जो इसकी एवरेज हमने कैलकुलेट की थी यहाँ पे वो स्क्रीन पे आ जाएगी। उसको हमने डाटा दिया, 5 वैल्यू कोई भी देनी थी, ये हमने कह दिया कि ये स्टूडेंट के मार्क्स थे, ठीक है, 88 66 49 55 और 78, फिर इसको एंड कर दिया हमने, ठीक है। इसको डाटा हमने प्रोग्राम के अंदर ही दे दिया। अच्छा, इसको चलाएंगे तो ठीक है वो उसका इस तरह से आएगा, ठीक है, पहले वैल्यूज लिखी आएंगी, फिर उसका सम आ जाएगा उन वैल्यूज़ का, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी एवरेज आ जाएगी। अच्छा, ये एग्जांपल आपको करके मैं दिखा दूँ तो एक दफ़ा। अच्छा, उसको पहले मैंने ऑटो कर दिया, ठीक है, लाइन नंबर को। उसके बाद पहले मैं लूप बनाऊंगा जिसके ज़रिए मैं इन सारे नंबर्स को आपस में जमा करूँगा। मैंने लिखा 4i = 1 to 5 रीड मार्क एक अरे है, ठीक है, और इसका साइज आई है, ठीक है, मतलब 5 इसका साइज है। ब्रैकेट्स में मैंने लिखा आई, ठीक है। तो इसकी सारी जो वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें एक एक करके वैल्यूज़ इनपुट होती जाएंगी। फिर मैंने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क ब्रैकेट्स में आई, इसके ज़रिए इसको जमा करेंगे। फिर नेक्स्ट आई कर दिया मैंने, यहाँ से लूप रिपीट होगा। फिर मैंने लिखा AVG इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाई 5, इसे एवरेज निकालेंगे। फिर मैंने लिखा 4i इज इक्वल टू 1 to 5, दोबारा एक लूप चलाया प्रिंटिंग के लिए। इसके अंदर, इस लूप के अंदर मैं प्रिंट करूँगा सारी वैल्यूज़ को जो इस अरे के अंदर है। इसको एक सब्सक्रिप्टेड अरे कहते हैं, ठीक है, जो एक क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कहते हैं अरे को। अच्छा, प्रिंट मार्क आगे ब्रैकेट में आई लिख दिया तो इससे उसकी सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो अरे के अंदर सेव हो चुकी है। नेक्स्ट आई किया, इससे रिपीट हो गया ये लूप। 90 नंबर पे मैंने लिखा प्रिंट सम इज इक्वल टू, ठीक है, इस सारे का सम एक स्ट्रिंग में लिखा, फिर कॉमा डाल के मैंने लिख दिया सम, ठीक है। जो सम में, क्योंकि मैंने इन सारों को ऐड करके जो वैल्यू आती है वो इसमें स्टोर की हुई है। ये ऊपर लाइन नंबर 30 में किया था ये काम, इस लूप की वजह से सारा सेव इसमें सम हुआ था, जमा हुआ था सारा को। फिर उसके बाद मैंने इसकी एवरेज प्रिंट करनी है तो मैंने लिख दिया प्रिंट कोटेशन मार्क्स के अंदर एवरेज इज इक्वल टू, कॉमा डाल के आगे मैंने AVG लिख दिया। इससे एवरेज प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे, जो लाइन नंबर 50 पे कैलकुलेट की थी मैंने। अच्छा, अब मैं इसको डाटा देना चाह रहा हूँ प्रोग्राम को, 5 वैल्यूज़ इनपुट करूँगा अपनी मर्ज़ी की, ठीक है। मैंने लिख दिया 50 55, सारा कॉमा सेपरेटेड है, 25 10 और 91। अच्छा, अब मैं इसको चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं पांचों वैल्यूज़ भी आउटपुट होगी पहले, फिर उनका सम भी निकला है उनकी एवरेज। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है 2D अरे, ठीक है। दूसरी टाइप जो अरे की होती है उसको हम 2D अरे कहते हैं। 2D अरे जो है वो एक ऐसी अरे होती है जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इसकी एक पिक्चर मैं आपको पहले दिखा दूँ। ये इस तरह की जो अरे होती है
उसको हम 2D अरे कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ रोज़ हैं और कुछ कॉलम हैं, ठीक है। 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम है इसके अंदर। अगर हम डाटा को इस शक्ल में स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, यानी आप देख सकते हैं 4 रोज़ और 3 कॉलम, इस शक्ल में अगर डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो वो हम 2D अरे के जरिए करेंगे, ठीक है, यानी कि एक टेबल की शक्ल में। अच्छा, और इसमें अब डिटेल में आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसमें ऐसे है कि एक तो इसमें रोज़ और कॉलम होते हैं, ठीक है। इसको हम टेबल भी कहते हैं और मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। टेबल और मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको हम अरे ऑफ वन डिमेंशनल अरेज भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एक 1D अरे होती है उसमें या तो एक ही रो है या एक ही कॉलम है, तो इसके अंदर एक से ज़्यादा रोज़ या एक से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं। इस वजह से इसको अरे ऑफ वन डिमेंशनल अरेज भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2D अरे के जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी उसके अंदर जो आइटम्स हम डालते हैं, ठीक है, उसकी जो आइटम्स हैं उनको रेफ़र करने के लिए 2 इंडेक्स वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 1D अरे में एक ही इंडेक्स वैल्यू हम डालते थे, हम लिखते थे मार्क आगे ब्रैकेट में फर्क करे 1 लिख दिया, ठीक है, तो वो उसका एक एलिमेंट रेफ़र हो जाता था। फिर उसमें हम कोई वैल्यू इनपुट कर सकते हैं या आउटपुट कर सकते हैं। अब 2D अरे के अंदर जब किसी एक एलिमेंट को रेफ़र करना है तो उसके लिए 2 इंडेक्स वैल्यूज़ हमें बतानी पड़ती है, ठीक है। पहले हम उसका रो नंबर बताते हैं, ठीक है, और दूसरी इंडेक्स वैल्यू से हम उसका कॉलम नंबर बताते हैं, ठीक है। पहले रो नंबर लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर कॉलम नंबर। इससे हमें पता चलेगा कि इस रो के अंदर जो इस कॉलम का एलिमेंट बन रहा है उसको रेफ़र किया जा रहा है, फिर उसमें हम वैल्यू इनपुट या आउटपुट कर सकते हैं। अच्छा, तो जो 2D अरे होती है उसको हम डबल सब्सक्रिप्टेड अरे भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 सब्सक्रिप्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, एक रो नंबर और दूसरा कॉलम नंबर, ठीक है। दोनों को जब हम इसमें यानी कि लिखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हम एक एलिमेंट को रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अब एक मिसाल है कि ए के नाम से एक 2 डिमेंशनल अरे है जिसकी 4 रोज़ और 3 कॉलम्स है। अगर उसका सबसे पहला जो एलिमेंट होगा वो फिर A00 होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट 0 होता है, तो इसमें फिर ए रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0, ठीक है। ए के बाद ब्रैकेट में हम लिखेंगे 0,0। इस तरह से हम पहले एलिमेंट को रेफ़र करेंगे, फिर इसके अंदर हम उसकी जो वैल्यू उसमें डालना चाहते हैं वो डाल देंगे। अब क्योंकि ये 4 और 3 कॉलम है, तो उसके जो सबसे आखिरी एलिमेंट फिर होगा वो A3,2 होगा, रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 के अंदर वो ठीक है वो एलिमेंट होगा, ठीक है। उसको इससे रेफ़र करेंगे हम A3,2 से, यानी चौथी रो तीसरा कॉलम। फिर जनरल सिंटेक्स इसका जो है 2 डिमेंशनल अरे का वो इस तरह से है कि पहले लाइन नंबर लिखा जाता है, फिर उसके बाद डिम लिखते हैं हम, फिर हम अरे का नाम लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम फिर ब्रैकेट के अंदर रो और फिर कॉमा और फिर कॉलम, ठीक है, ये चीज़ लिखते हैं। अच्छा, अब अगर हमने मिसाल है कि एक ए के नाम से अरे बनानी है जिसमें 4 और 3 कॉलम्स डालने हैं, तो उसके लिए हम अरे का नाम फिर ए लिखेंगे और उसके आगे ब्रैकेट्स के अंदर 3,2 लिखेंगे, क्योंकि 0 पहली वैल्यू हमेशा 0 होती है, इस वजह से 4 रोज़ है तो 3 लिखेंगे, 3 कॉलम है तो 2 लिखेंगे, ठीक है, कॉलम वाली जगह, रोज़ वाली जगह पे 3। तो ये जो एक टेबल बनेगा हमारे पास इस अरे की वजह से, उसका अगर साइज़ कैलकुलेट करना है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, तो इससे हमें पता चलेगा कि 12 एलिमेंट्स का एक टेबल इस अरे के जरिए बनेगा, जो कि अभी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ठीक है। इसमें 4 कॉलम्स, 4 और 3 कॉलम है, ठीक है। अब पहली वैल्यू का जो नाम है वो
A00 है, ठीक है। फिर आगे क्योंकि रो नंबर 0 है, कॉलम नंबर 1 है, तो फिर अगले का नाम 01 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट के लिए रो नंबर 0 है और कॉलम नंबर 2 है, ठीक है। तो इस तरह इनके जो कोरिस्पोंडिंग रोज़ और कॉलम्स है उनकी मदद से इनका नाम इनको दिया जाएगा, ठीक है। इन एलिमेंट्स को इनको रेफ़र करने के लिए, ठीक है, इनका जो नाम बनेगा वो रोज़ और कॉलम्स की मदद से बनेगा जो कि उनके कोरिस्पोंडिंग है, ठीक है। फिर A10 11 12 फिर 20 क्योंकि रो नंबर 2 आ गई है, ठीक है। फिर 21 22 फिर इसी तरह तीसरे का भी। अच्छा, अब ये जो अरे है इसको हम यानी कि ये एक 2D अरे है, ठीक है। तो 2D अरे बना के तो इस तरह का हम मैट्रिक्स यानी कि बना सकते हैं। अच्छा, अब हम एक 2D अरे को अगर फिल करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए इस तरह से है कि हम इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के अंदर हमें वैल्यूज़ डालनी होगी, ठीक है। सब के अंदर हम डाटा डालेंगे, ठीक है। और डाटा डालने के लिए उसका जो इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है, या जिसको सबस्क्रिप्ट वैल्यू भी कहते हैं, उसको रेफ़र करना होगा हमें, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि A00 ये जो 00 होता है 0,0 ये उसका इंडेक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसी तरह उसमें डाटा एंटर भी हमने इसी तरीके से करना है, उसको रेफ़र करके, और उसके अंदर से डाटा हासिल जब करना है अरे से, तब भी हम सबस्क्रिप्ट वैल्यूज़ या इंडेक्स वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। A0,0 ब्रैकेट में लिख के, तो इसी तरह उस एलिमेंट के अंदर जो स्टोर की हुई वैल्यू है उसको हासिल भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हम नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि 2D अरे जो है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो और उसमें जो है वो उसकी शक्ल ही ऐसी होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो इसकी वजह से उसमें नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बेशक उसमें वैल्यूज़ इनपुट करनी है या आउटपुट करनी है, तो नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल होता है। इसके लिए एक एग्जांपल मैं भी आपको दूंगा, ठीक है, जिसमें हम एक 2D अरे के अंदर वैल्यूज़ इनपुट करेंगे और फिर उसको फिर आउटपुट भी करेंगे, ठीक है, प्रिंट भी करेंगे, और उस अरे का हम सम भी करेंगे, ठीक है, एक टेबल की शक्ल में। अच्छा, अब ये जो टेबल इसमें होगा, इसमें इस टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनमें नेस्टेड लूप की मदद से हम डाटा एंटर करेंगे। दो लूप इसमें इस्तेमाल होंगे, ठीक है, नेस्ट किए जाएंगे जो कि आपस में। एक बाहर वाला बैरूनी लूप होगा, आउटर लूप, वो उसके रोज़ की इंडेक्स वैल्यूज़ को चेंज करेगा, ठीक है, यानी रो नंबर 0 फिर रो नंबर 1 रो नंबर 2 इस तरह। और जो अंदर वाला लूप होगा वो उसके कॉलम्स की इंडेक्स वैल्यूज़ को चेंज करेगा, ठीक है, यानी कॉलम नंबर 0 फिर कॉलम नंबर 1 इस तरह। इसी तरह इनपुट के लिए भी, और इसी तरह फिर हम आउटपुट के लिए जब उसको प्रिंट करना चाहेंगे उन सारे अरे के सारे एलिमेंट्स को, उसके लिए भी फिर हम यही तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे, आउटर लूप और इनर लूप को। अच्छा, अब ये वो एग्जांपल है, ये असल में एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है थोड़ा, ठीक है, एग्जांपल्स के हवाले से खास तौर पर, यानी इसको बनाना मुश्किल है, आसान नहीं है। पहले हम 3 अरेज बनाते हैं, ठीक है, डिम से। ए के नाम से हमने पहले एक अरे बनाई जिसमें 2,2 लिख दिया, यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम है, ठीक है, क्योंकि जब 2 लिखते हैं तो उसका एक वैल्यू 0 की भी होती है, ठीक है, 0 1 2, इसमें तो 3 हुई थी। इसी तरह बी के नाम से हमने बनाया, इसको भी 2,2 कर दिया। फिर जेड के नाम से एक अरे बनाई, इसको भी हमने 2,2 लिख दिया, इसमें भी 3 रोज़ 3 कॉलम। सबसे पहले हमने एक आउटर लूप चलाना है, ठीक है, आउटर लूप हमने रोज़ पे चलाना होता है। तो फिर उसके लिए हमने लिखा 4, असल में इसके ज़रिए हम वैल्यूज़ इनपुट करेंगे अब इस अरे के अंदर, ठीक है।
तो इनपुट करने के लिए हमने पहले लिखा फॉर आर इज इक्वल टू 1 to 2, यानी जो आर रोज़ है यानी उसकी वैल्यू पहले 1 हो जाएगी फिर 2 हो जाएगी, 1 से 2 तक हमने चलाना, 0 की तरफ हमने जा रहे हैं। उसके बाद हमने कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ इनपुट करनी है फॉर सी इज इक्वल टू 1 to 2, ठीक है। ये इनर लूप है, वो आउटर लूप है आर वाला, सी वाला इनर लूप है, यानी कि पहले रो नंबर फर्ज करें 1 आ गई, ठीक है। फिर उसके अंदर कॉलम नंबर 1 हो गया, फिर कॉलम नंबर 2 1 2, यानी पहले रो नंबर फिर कॉलम नंबर 1 2, उनमें वैल्यू डाली जाएंगी। इसी तरह फिर रो नंबर चेंज होगा, रो नंबर 1 की जगह 2 हो जाएगा, फिर कॉलम नंबर 1 2 1 फिर 2 2, इस तरह वैल्यू डलेंगी। अब जब इसको हमने रीड करना है, जब वैल्यूज़ इनपुट करनी है, तो फिर पहले हम लिखेंगे ए, हम दो हमारे पास वो हैं अरेज हैं, दोनों में वैल्यूज़ इनपुट करना चाह रहे हैं, दो 2D अरेज हैं। पहले हमने ए में की, उसके लिए उसके आगे ब्रैकेट्स में हमने आर कॉमा सी लिख दिया, फिर इसी तरह फिर हमने कॉमा डाल के आगे दूसरी अरे में भी एक ही रीड स्टेटमेंट के ज़रिए उसमें भी वैल्यूज़ इनपुट करना चाह रहे हैं। उस अरे का नाम बी है और उसके आगे भी हमने ब्रैकेट्स में आर कॉमा सी लिखा, ठीक है। फिर एक और अरे यहाँ पे नई बनाई 50 नंबर लाइन पे, जेड के ना जो कि हमने पहले शुरू में बना दी थी उसको यूज़ किया, ठीक है। जेड अरे को, जेड के आगे भी आर कॉमा सी लिख दिया, ठीक है। ये आर कॉमा सी लिखने से इनमें वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी, जो कि ऊपर 20 और 30 पे जिसके बारे में डिटेल बताई गई थी आउटर लूप और अंडर लूप की वजह से। अच्छा, z इज़ इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। 2D अरे नंबर 2D अरे जिसका नाम a है, ठीक है। आगे उसके रोज़ और कॉलम उसके ब्रैकेट में लिखे हुए आर कॉमा सी और प्लस बी ब्रैकेट में आर कॉमा सी, ठीक है। ए और बी जो अरेज हैं उनको प्लस करके जेड में हमने स्टोर करना है, ठीक है। यानी दो अरेज को जमा कर रहे हैं, फिर जेड को प्रिंट कर देना, प्रिंट जेड ब्रैकेट्स में आर कॉमा सी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 70 में हमने जो इनर लूप है पहले उसको हमने रिपीट करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पहले कॉलम की वैल्यू चेंज होगी, पहले उसकी वैल्यू 1 होगी फिर 2 रो नंबर 1 के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब रो नंबर 2 शुरू होगी उसके अंदर फिर कॉलम की वैल्यू चेंज होगी, पहले 1 फिर 2। अच्छा, फिर 80 के बाद हमने प्रिंट लिख दिया, प्रिंट स्पेस करने से, प्रिंट हाली लिखने से हम नेक्स्ट लाइन पे अगली वैल्यू को भेज देते हैं, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं। उसके बाद 90 पे हमने नेक्स्ट आर कर दिया, यहाँ पे हम रो को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, जो आउटर लूप में। अच्छा, फिर 100 में हमने कुछ डाटा डाल दिए, 4 वैल्यूज डाल दी। ए के लिए जो पहली अरे थी, ए और बी दोनों के लिए वैल्यू डालें, तो कुछ डाटा हमने पहले 4 वैल्यूज पहले लिख दी, 4 वैल्यूज फिर बाद में लिख दी, ठीक है, डाटा में। फिर उसको एंड कर देंगे प्रोग्राम। उसको जब चलाएंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है कि एक 2D अरे बन जाएगी, ठीक है। उसमें वो आपस में ऐड होकर तो फिर 12 8 10 और 10, ठीक है, हमारे सामने स्क्रीन पे आउटपुट होगी। अच्छा, ये आपको मैं इसकी एग्जांपल प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैंने क्लियर स्क्रीन किया, अब मैंने इसको ऑटो कर दिया। पहले अरेज बनाऊंगा मैं, ठीक है, डिम ए पेरेंथेसिस के अंदर 2,2, ये मैंने इसका साइज लिखा है, फिर कॉमा बी ब्रैकेट्स में 2,2, इसी तरह फिर एक जेड एक अरे बनाई, बी कॉमा सेपरेटेड, इन सब पर अरेज को रखा मैंने। फिर उसके बाद जेड ब्रैकेट्स में 2,2। अब मैंने आउटर लूप चलाना है, ठीक है। तो रो के ऊपर मैंने लिखा फॉर आर इज इक्वल टू 1 to 2। अब मैंने इनर लूप चलाना है कॉलम के ऊपर, इसके लिए मैंने लिखा फॉर सी इज इक्वल टू 1 to 2। फिर 40 नंबर लाइन पे मैं वैल्यूज़ इनपुट करना चाहता हूँ इन अरेज के अंदर, ए और बी के अंदर। तो मैंने लिखा रीड ए ब्रैकेट्स में आर कॉमा सी, फिर कॉमा, फिर बी ब्रैकेट्स में आर कॉमा सी, ठीक है। यानी ए और बी अरे के अंदर वैल्यूज़ मैं इनपुट करना चाहता हूँ जो कि 2D अरेज है।
अब मैंने जो Z के नाम से अरे बनाई थी उसको लिखा, और उसमें मैंने A और B अरेज को ऐड करके मैंने स्टोर करना है उनके सम को। मैंने लिख दिया Z ब्रैकेट में R कॉमा C इक्वल्स A ब्रैकेट्स में R कॉमा C फिर प्लस B ब्रैकेट्स के अंदर रो और फिर कॉमा कॉलम, रो के लिए R और कॉलम के लिए C इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद 60 नंबर लाइन पे मैंने प्रिंट कर दिया Z अरे को, ठीक है, जिसमें A और B दोनों का सम मौजूद है। तो मैंने लिखा प्रिंट Z ब्रैकेट्स के अंदर R कॉमा C। अच्छा, अब मैंने लिखा नेक्स्ट C। पहले मैं इनर लूप को यहाँ पे उसके लिए पहले मैं यानी कि उसका लूप बंद करूँगा, फिर उसको प्रिंट लिख के फिर मैंने नेक्स्ट R कर दिया, ठीक है। यहाँ पे रो आउटर लूप क्लोज होगा। 100 पे मैं अब इसमें कुछ मुख्तलिफ वैल्यूज़ डालना चाह रहा हूँ। मैंने लिख दिया 1 2 3 4, एक लाइन में भी डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही मैं दूसरी लाइन पे बाकी डाटा डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 9 8 7 6, ठीक है। अब इसको ऐड करके 120 लाइन पे मैंने चलाया तो आप देख सकते हैं कि उसने पहले 1 और 2 को जमा करके 3 उसका सम लिख दिया, फिर 3 और 4 को ऐड किया, उसका सम 7 लिख दिया। ये Z अरे प्रिंट हुई है, ठीक है। फिर आगे 9 और 8 का सम 17 प्रिंट किया, फिर 7 और 6 का सम 13 प्रिंट किया, ठीक है। तो Z अरे को उसने सारी को प्रिंट कर दिया। ये एक 2D अरे है, ठीक है, जो आपके सामने प्रिंट हुई है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और आज के लेक्चर का भी, वो है अरे मैनिपुलेशन। यानी कि इन अरे को हम कर क्या सकते हैं, ठीक है। यानी इन अरेज को हम किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए इस तरह से है कि हम मुख्तलिफ तरह के काम अरेज के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कोई एक ख़ास एलिमेंट को ढूंढना चाहते हैं अरे के अंदर, तो वो हम सर्चिंग का काम उस अरे में कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें अगर फ़र्ज़ करें 200 एलिमेंट्स हैं, उनमें उनके अंदर से कोई एक एलिमेंट हमने ढूंढना है, उसको हम सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आपस में मैच करना चाहते हैं दो अरेज के अंदर जो मौजूद है, ठीक है, वो काम भी हम इससे कर सकते हैं। अरेज को तरतीब देना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें ABC के हिसाब से हम उसको अरेंज करना चाहते हैं, वो काम भी हम कर सकते हैं, ठीक है, यानी सोर्टिंग। उसके बाद अगर लार्जेस्ट नंबर ढूंढना चाहते हैं, एक अरे में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर अगर ढूंढना चाहें, ठीक है, ये काम भी हम कर सकते हैं। रीअरेंज करना चाहते हैं, एक अरे को दोबारा तरतीब देना चाहते हैं किसी दूसरे तरीके से। इस तरह के मुख्तलिफ काम हम अरेज के ऊपर कर सकते हैं, जिनके लिए हम अरेज का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।